हरे कृष्णा। भगवद गीता के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। और इस अध्याय में भगवान हमें बताएंगे अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग कौन से हैं उसके बारे में भगवान चर्चा करेंगे। और आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हमें भगवान बताने वाले कि इतने सारे योग पढ़ने के बाद, जैसे कि प्रारंभ में हमने पढ़ा कर्म योग, उसके बाद हमने पढ़ा ज्ञान योग, उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं ध्यान योग, अष्टांग योग। तो अंत में भगवान बताने वाले हैं वास्तव में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है। तो एक कक्षा में किन्हीं प्रभु जी ने क्वेश्चन भी किया था कि सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है। तो सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है वो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। तो भगवान स्वयं बताएंगे कि सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है। तो इसी अध्याय के अंत में आज भगवान बताने वाले हैं, इसीलिए अध्याय हमें ध्यान से समझना होगा। तो ध्यान योग क्या है? ध्यान योग अष्टांग योग का एक हिस्सा है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। योग के 8 अंग से हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि योग का अर्थ है कि किसी ठंडी जगह पर जाना या जैसे हिमालय में जाना और वहां पे साधना करना। कई लोगों को लगता है ये शायद योग है। और कई लोगों को लगता है कि कुछ कठिन परिश्रम करना, कुछ कठिन आसन आसन करना, ये शायद योग होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ लोग हैं उन्होंने अपना सिर जमीन में धसा रखा है उनको, और लोगों को लगता है कि शायद ये बहुत बड़े योगी हैं। तो इससे क्या होता है, लोग आकर्षित होते हैं। अभी हम आगे देखते हैं और किस तरह से लोग योग को देखते हैं। और कई लोगों को लगता है कि अपने हाथ पैर मोड़ना और उनको स्ट्रेच करना शायद ये योग है। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि शायद बैलेंस बनाना यानी संतुलन बनाना योग है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र है, यहाँ पे ये जो लड़की है ये बैलेंस बना रही, संतुलन बना रही है। तो इस तरह लोग अलग अलग तरीके से योगा कराते हैं और विश्व भर में बहुत सारे योगा सेंटर भी जो अलग अलग तरीके से योगा कराते हैं। और योगा के ऊपर बहुत सारी शोध भी हो चुकी है और इससे बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है। तो सबने अलग अलग तरीके से योगा को प्रस्तुत किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे योगा फॉर फिजिकल मेंटल हेल्थ, प्रेगनेंसी के लिए योगा और चेयर योगा, और इस तरह अलग अलग तरीके के योग लोगों ने अलग अलग तरीके के योग के बारे में बताया। लेकिन वास्तव में योग क्या है वो कौन बता सकता है? वो योगेश्वर। योगेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, योग के ईश्वर। तो वास्तव में योग का अर्थ क्या है वो योगेश्वर ही बता सकते हैं। तो इसीलिए इस अध्याय में हमें पता लगेगा योग क्या है। श्री भगवानुवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च निरग्नि च क्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो कई लोगों को लगता है सन्यासी का अर्थ होता है कि जो सब चीज त्याग देता है, और योगी का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। सन्यासी और योगी का अर्थ क्या होता है? जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अर्थात जो केवल भगवान के लिए कर्म करता है, वही वास्तव में असली सन्यासी और वही असली योगी है। क्योंकि जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं अपनी सारी इंद्रियों से, तो क्या होता है, हमारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। क्योंकि जो आत्मा है उसका स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करते रहना। तो हम कृत्रिम तरीके से उसको, इंद्रियों को अपनी वश में नहीं कर सकते। उनको चुपचाप स्थिर रखे, एक जगह पर रख के हम उनको स्थिर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हम इंद्रियों को सही जगह लगाएं, भगवान की सेवा में लगाएं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप को नियंत्रण में आ जाएगी। तो यही यहाँ पे भगवान बताते हैं, यही वास्तव में असली योगी की परिभाषा है। अभी भगवान इस अध्याय में अष्टांग योग के बारे में बताने वाले हैं, अर्थात योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। तो पहले हम एक बार चर्चा कर लेते हैं योग के 8 अंग के बारे में, और फिर हमें पता लगेगा कि वास्तव में योग का अर्थ क्या है और योग का वास्तव में उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहला जो अंग है, सबसे पहले जो अंग है तो वो कौन से? यम और नियम। यम और नियम का अर्थ होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले कुछ नियम और शर्तें होती हैं।
तो वो जो नियम और शर्तें होती है उनको यम और नियम कहा जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उसको यम और नियम कहा जाता है। उसके बाद आता है आसन। आसन में क्या होता है, आसन में अलग अलग तरीके के आसन होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वज्रासन, सर्पासन, भुजंगासन, इस तरह अलग अलग आसन है। तो ये आसन क्यों है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो कई लोगों से आप पूछेंगे योग का अर्थ क्या है, तो वो लोग यही बोलते हैं योग का अर्थ है कि आसन करना, जबकि ऐसा नहीं है। जो आसन है वो अष्टांग योग का एक हिस्सा है, वो योग नहीं है, वो पूरी तरह से योग नहीं है। अष्टांग योग का एक हिस्सा है आसन। तो कई लोग योगा करते हैं, लेकिन अगर वो नियम और शर्तें जो अष्टांग योग की है उनका पालन नहीं करते, तो फिर आसन करने का कोई भी लाभ नहीं होता। जैसे कि अगर मान लीजिए अष्टांग योग के यम और नियम क्या है कि सुबह उठ के प्रातः काल में हमें क्या करना है, योग करना है, आसन करना है। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है इसका पालन, जैसे कि उसमें खाने का है कि हमें ये खाना खाना है, उसमें ये खाना नहीं खाना हमें, तो अगर कोई इसका पालन नहीं कर रहा है और उसके बाद भी वो आसन कर रहा है, तो इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। तो आसन के लिए क्या होता है, कुछ यम और नियम होते हैं, तो उनका पालन करके हमें आसन करना होता है। तो आसन में क्या होता है, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे कि अगर आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं, वहां से आप क्या करते हैं, वहां से आप मान लीजिए रसगुल्ला खरीदते हैं, और अगर आपको रसगुल्ला खाना है तो क्या करना होगा, आपको मिठाई के डब्बे में घर ले जाना होता है। और या फिर आप वहां पे भी खाते हैं रसगुल्ला, तो आप डायरेक्ट नहीं खाते उसको, क्या करते हैं, आप एक प्लेट में खाएंगे। तो कुछ टाइम बाद आप क्या करोगे, प्लेट को रख दोगे और रसगुल्ला खा दोगे। या फिर आप अगर डब्बे में ले जाते हो तो आप क्या करोगे, रसगुल्ला खा दोगे और डब्बे को फेंक दोगे। तो डब्बा भी जरूरी है, रसगुल्ला भी जरूरी है, दोनों। लेकिन जो असली में हमें क्या चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, और डब्बे को हमने फेंक दिया। इसी प्रकार हमारा शरीर है, तो हमारी शरीर भी आवश्यक है, स्वस्थ रहे तभी हम अध्यात्म में बढ़ सकते हैं। तो एक समय बाद हमें हमें क्या करना होता है, इस शरीर से भगवान से हमें जुड़ना होता है शरीर की सहायता से, और फिर एक समय बाद इस शरीर को हमें त्यागना होता है, और वास्तव में हमें किस में आनंद लेना होता है, आत्मा में। तो इसीलिए दोनों जरूरी है। तो इसीलिए जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले यम नियम के बाद सबसे पहले हम किस पे ध्यान देते हैं, आसन पे, अपने शरीर को स्वस्थ रखने पे। उसके बाद जो अगला स्तर है इसका, वो कौन सा है, वो है प्राणायाम। तो चौथा हिस्सा जो है अष्टांग योग का, वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं, आपने सुना भी होगा, उसमें हम अपनी सांसों की गति जो है उसको नियंत्रित करते हैं। जो हमारी प्राण वायु है उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये योगी लोग करते हैं, अष्टांग योगी। उसके बाद आगे इसमें क्या होता है, जो पांचवी अवस्था है उसमें प्रत्याहार, उसमें हम सभी इंद्रिय सुख का त्याग कर देते हैं। अर्थात उसमें हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लेते हैं। उसके बाद जो अगली अवस्था आती है उसको बोलते हैं धारणा। तो धारणा जो है वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था होती है। तो उसमें हम ध्यान करना आरंभ करते हैं, और फिर जब हम इस अवस्था में आगे बढ़ जाते हैं तो जो अवस्था आती है ध्यान की, जिसमें हम पूरी तरह से भगवान के ध्यान में लग जाते हैं, और फिर जब हम उसमें स्थिर हो जाते हैं अंत में, तो उस अवस्था को कहा जाता है समाधि। तो जो समाधि अंतिम अवस्था है, आठवां अंग है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो परमात्मा है, परमात्मा रूप में हम भगवान को अपने हृदय में देख सकते हैं, तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये अष्टांग योग है पूरा। तो भगवान इसमें अष्टांग योग समझाते हैं, एक एक करके हम समझेंगे, और फिर हम ये भी जानेंगे कि क्या जो अष्टांग योग है वो हमारे लिए आजकल उपयोगी है या फिर व्यावहारिक है। व्यावहारिक मतलब होता है प्रैक्टिकल है कि नहीं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे छोटा सा। तो भगवान भगवत गीता के छठे अध्याय में बताते हैं अष्टांग योग के बारे में। सबसे पहले यम। तो योगी को क्या करना चाहिए, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए, हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले एकांत जगह में रहना चाहिए। तो एकांत जगह में रहना चाहिए, और आगे भगवान बताएंगे कि एकांत जगह में और स्वच्छ स्थान पर रहना चाहिए, पवित्र स्थान पर रहना चाहिए। तो आपने इसीलिए देखा होगा कुछ योगी कहाँ चले जाते हैं, जैसे कि ऋषिकेश चले जाते हैं, वहां पे पवित्र तीर्थ स्थल है और एकांत में जाते हैं, या कुछ लोग हिमालय पे जाते हैं, पवित्र स्थान में एकांत में जाते हैं। तो अष्टांग योग का पहला जो नियम है वो यही है कि आपको परिवार से दूर जाना होगा। जो आपका घर परिवार जो भी है, जहाँ भी आप रहते हैं, काम करते हैं, वहां से आपको एकांत और पवित्र स्थान में जाना होता है।
तो क्या ये आजकल संभव है कि नहीं, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला इसका नियम यही है, आपको एकांत स्थान में जाना है। उसके बाद नियम, नियम में क्या करना है, आपको खाने की आदतें, सोने की आदतें और कार्य करने, मनोरंजन की आदतों में आपको क्या होना पड़ेगा, आपको नियमित होना पड़ेगा, यानी आपको डिसिप्लिन रखना होगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यानी योगी को ना तो ज्यादा खाना चाहिए, अष्टांग योगी को ना कम खाना चाहिए। तो जैसे कई लोग आपने देखा होगा कई कई दिनों तक खाते नहीं है, तो वो इसलिए नियम में नहीं है। इसके नियम में है कि आपको नियमित खाना है, यानी ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, ना आपको ज्यादा सोना है ना कम सोना है। इसी प्रकार आपको सारी चीजें नियमित रूप से करनी होती है। तो ये इसका नियम है। उसके बाद आसन किस तरह से करने हैं, जमीन पर कुचा घास बिछाएं, सबसे पहले घास बिछानी है, और फिर इसे एक हिरण के खाल से ढक लें। तो हिरण के खाल से ढक लें मतलब ये नहीं है कि आप हिरण को मारो और फिर उसकी खाल से ढक लो, ऐसा नहीं है। अगर पहले जमाने में क्या होता था, जो मृत हिरण होता था उसकी खाल से बनाया जाता था। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही बहुत नीचे होना चाहिए। तो अगर आसन आपका बहुत नीचे होगा तो उससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े आपको परेशान कर सकते हैं। और अगर आपका आसन बहुत ही ऊंचा होगा तो वहां से अगर आप गिरते हो, मान लीजिए आपका अगर संतुलन बिगड़ता है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो आसन होता है वो ना तो ज्यादा कम होना चाहिए ना ही ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, वो मध्यम होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि एकांत और पवित्र स्थान होना चाहिए इसके लिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए। तो हमारा जो शरीर है और गर्दन है वो और नाक एक सीध में होने चाहिए। और फिर हमें क्या करना है, नाक पे ध्यान केंद्रित करना है। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन, भय रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ने एक चीज ध्यान से बोली है। तो एक चीज भगवान ने यहाँ पे बोली है, उसे हमें उस पर हमें ध्यान देना होगा। क्या, कि उसको क्या करना चाहिए, अष्टांग योगी को मेरा ध्यान करना चाहिए। तो आजकल बहुत लोग योगा सिखाते हैं, ध्यान करना भी सिखाते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी लोग भगवान पे ध्यान करना नहीं सिखाते। तो अष्टांग योग वहीं पे खत्म हो जाता है उनका। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग का मतलब है भगवान पे ध्यान करना, भगवान जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में उन पे ध्यान करना। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग भगवान पे ध्यान न करा के किसी और चीजों पे लोग ध्यान करते हैं। आप अलग अलग संस्था में जाएंगे तो वो लोग कहीं भगवान का नाम लेते नहीं और बिना भगवान के वो योग करा देते हैं। तो भगवान बोले इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आपको भगवान पे ध्यान करना होता है। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम में क्या होता है, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने, श्वास की गति को रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहें। ट्रांस मतलब होता है समाधि की अवस्था में पहुंचने का प्रयास करें। प्रत्याहार में क्या होता है, आपको भौतिक अस्तित्व की समाप्ति करनी होती है। तो प्रत्याहार में क्या होगा, आपको भूलना होगा। अगर मान लीजिए आप ग्रस्त हैं और आप घर के लिए कोई कार्य करते हैं तो आपको भूलना होगा कि आपका परिवार है, घर परिवार है, सब आपको भूलना होगा। मान लीजिए अगर कोई छात्र है तो उसको भूलना होगा कि मैं छात्र हूँ। अगर कोई राजा है जैसे अर्जुन है तो उसको भी भूलना होगा सब चीज, कि मैं एक राजा हूँ। उसको सारा जो भी भौतिक अस्तित्व है उसकी समाप्ति करनी होगी, यानी उसको इससे मुक्त होना होगा। उसके बाद धारणा, तो हम ये भी देखेंगे कि क्या ये संभव है कि नहीं। जैसे भगवान ने यहाँ पे बोला भौतिक अस्तित्व को भूलना होता है अष्टांग योग में। तो धारणा में क्या होता है, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। फिर आती है ध्यान की अवस्था। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो जो धारणा होता है वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था होती है, और जब उसमें परिपक्व हो जाता है ध्यान में तो जो अवस्था कहलाती है वो ध्यान कहलाती है। उसके बाद आती है समाधि की अवस्था, जो कि अष्टांग योग की अंतिम अवस्था होती है। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार जब अष्टांग योगी क्या करता है, भगवान पे ध्यान करता है, परमात्मा पे, और उनसे वो जुड़ जाता है, तो इसी को योग कहा जाता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो अष्टांग योग क्या होता है, 8 अंगों द्वारा भगवान से जुड़ना। तो ये जो 8 अंग है इनका अंतिम उद्देश्य क्या है, भगवान से जुड़ना। और जब वो भगवान से जुड़ जाता है उसके बाद क्या होता है, सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता, यानी वो अपनी आत्मा में आनंद महसूस करने लग जाता है, उसका अनुभव उसको होने लग जाता है।
अब हम देखेंगे कि अर्जुन ने इसके बाद क्या बोला। जब अर्जुन ने अष्टांग योग के बारे में सुना तो अर्जुन का क्या इसमें प्रतिक्रिया थी उसकी, तो अभी हम देखेंगे। उसका हम फिर चर्चा भी करेंगे अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल, यानी वो संभव ही नहीं है मेरे लिए, तथा असहनीय है, उसको मैं सहन नहीं कर सकता क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन बोला है, भगवान आपने जो योग पद्धति बताई है वो तो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है और मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता उसको। असहनीय यानी मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं अर्जुन ये बात कब बोल रहा है। अर्जुन ने जो अष्टांग योग की विधि थी उसको मना कर दिया था आपका कि ये तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और ये बात अर्जुन ने कब बोल दी? 5000 साल पहले। उस समय तो इतना डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, इतनी जो दुविधाएं आती हैं, बाधाएं आती है भक्ति में, जैसे कि आजकल क्या हो गया, आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, ये भटकाने वाली चीजें बहुत हो गई है। जैसे आजकल टीवी भी है और बहुत सारी चीजें हैं, सिनेमा हो गया और बहुत सारे खेल भी हो गए। तो उस समय तो ये सब नहीं था इतना ज्यादा, उस समय मोबाइल भी नहीं था। फिर भी अर्जुन ने क्या किया, अष्टांग योग की विधि को 5000 साल पहले मना कर दिया। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर अर्जुन ने इसको मना क्यों किया। तो आप में से कोई लोग जो बताना चाहते हैं अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, अष्टांग योग को अर्जुन ने रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं, जो अर्जुन ने कारण बताए अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, अष्टांग योग को उन्होंने मना क्यों किया। तो आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं अपने अपने पॉइंट्स। ठीक है, कैलाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मेरे को लगता है कि अर्जुन भौतिक उसमें भौतिकता में काफी ज्यादा लीन था, तो इसलिए शायद उसको लगा कि ये करना मुश्किल होगा, जहाँ तक मेरा विचार है। जी, ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा भाव्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगता है कि अर्जुन ने इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें लगता था जैसे कि कुछ कर्तव्य करने में उन्हें बाधा आएगी, जैसे अपने राजा या अपने प्रजा के प्रति उनकी जो जवाबदारी है वो वह निष्ठापूर्वक नहीं निभा पाएंगे। जी माता जी, धन्यवाद। तो अर्जुन के कुछ कर्तव्य हैं, और जैसे कि हमने पढ़ा अभी अष्टांग योग में एक अवस्था आती है प्रत्याहार की, और उसमें क्या होता है, उसमें हमें भूलना पड़ता है सब चीज। अगर कोई राजा है तो उसको भूलना पड़ेगा क्यों राजा है, तो इस तरह वो अपने कर्तव्य नहीं निभा सकता। हरे कृष्णा, ओम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखा अर्जुन ने जो भी बोला वो देखा जाए तो हमारी प्रॉब्लम को ही बताया गया, और जी आज की तारीख में हम भी अपने आप को यही देखते हैं कि अगर ये कहे, मुझे कहे या कि ये सारे करने हैं, व्यवहारिक लगता नहीं है मुझे। हमको कहे कि अलग वहाँ चले जाए, एकांत में चले जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ, उसके बाद में सब भूल जाओ और ध्यान करो, तो इसका मतलब ये कि पूरा जो हमारा जो परिवार है सबको छोड़ छाड़ के और उसके बाद में एक जगह जाकर के और वहाँ पे जाकर के अष्टांग योग करें, जो कि व्यवहारिक लगता नहीं है। अगर हमें परिवार के साथ में रहना है या अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए दूसरे जो कर्तव्य है परिवार के प्रति अगर वो पूरे करने हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो वही जो प्रॉब्लम अर्जुन बता रहे हैं वो एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम ही बता रहे हैं एक्चुअली। जी जी और जी तो इसलिए हमको ये लगता है, इवन मुझे खुद को भी लग रहा था कि ये कैसे कर सकते हैं हम तो एक तो पहले चलो मन को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लें, थोड़े हो सकता है टाइम भी कंट्रोल कर लें, कुछ हम नियम पाल सकते हैं, कुछ अपने आप में मतलब इंटरनल डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं, एक्सटर्नल डिसिप्लिन में ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा कि वहाँ चले जाओ फिर सब कुछ भूल जाओ, परिवार सबको बैठ जाओ, तो मतलब आप कुछ नहीं है, और फिर उसके बाद में अपना खाली इसमें ध्यान में और इसमें मेडिटेशन और इसी में खाली लग जाओ, वो व्यवहारिक लगता नहीं है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि कहीं एकांत में, कहीं कमरे में कहीं पे बैठ करके आप बैठ के थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जी अगर थ्रू आउट डे 24 आवर्स में पॉसिबल है। जी धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद।
तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे पॉइंट्स रखे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, जैसे प्रभु जी ने बोला कि जो अर्जुन है वो हमको संबोधित करता है। अर्जुन, ये जो भगवत गीता है हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो अर्जुन के प्रश्न है वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो अर्जुन हम सबकी तरफ से प्रश्न पूछ रहा है। और अर्जुन ने बताया कि ये जो आपने योग विधि बताई, अष्टांग योग विधि, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन भी क्या है, ग्रस्त है। जैसे हम सभी लोग हैं, अभी अर्जुन भी हमारी तरह क्या है, एक परिवार में रहने वाला व्यक्ति है, ग्रस्त व्यक्ति है। और ग्रस्त व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा कि वो सब चीज छोड़ के एकांत स्थान में चले जाए, पवित्र स्थान में चले जाए और वहां पे क्या करे, वो सब चीज भूल जाए। ठीक है, तो इससे ग्रस्त व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी उसके लिए अगर वो करता है तो उसको बहुत कठिनाई इसमें होती है। तो इसीलिए अर्जुन, क्योंकि ये ग्रस्त है, तो इसलिए उसने ये बोला। जी हरे कृष्णा, हरे राम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, अजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे लगता है कि जो आरंभिक अध्याय थे उसमें एक बार अर्जुन ने कह दिया था कि इन सबको, परिजनों को मारने से अच्छा है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं। जी। अब वो, क्योंकि वो क्लास पार कर चुका है, पहली क्लास दूसरी क्लास, अब उसे समझ में आ गया कि नहीं, वो छोड़ के जाना कि सब कुछ ठीक नहीं है। जी जी जी, जंग में। बिल्कुल सही। जी, तो प्रारंभ में अर्जुन बोल रहा था कि इससे अच्छा मैं सब चीज छोड़ के चले जाऊं, लेकिन जब भगवान ने उनको बताया कर्मयोग के बारे में कि हमारा वास्तव में हमें क्या करना है, वास्तव में अभी भगवान ने योगी की परिभाषा भी बताई कि योगी वो नहीं है सन्यासी या योगी जो सब चीज छोड़ देता है। असली सन्यासी योगी वही है जो सब चीज भगवान से जोड़ देता है। तो इसीलिए अर्जुन ने क्या कहा, अभी ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है मेरे लिए, जो आपने विधि बताई इससे अच्छा और विधियां हैं जिससे मैं आपसे जुड़ सकूं। जैसे कर्म योग में क्या करते हैं, कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि ये मेरे लिए ज्यादा सही विधि है बाकी विधियां। तो सारी विधियां सुनने के बाद अष्टांग योग की जो विधि है वो अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जी हरे कृष्णा, सुधीर प्रभु जी। जी प्रणाम प्रभु जी। जी हरे ये कृष्णा। मेरा विचार यही है कि जो ये अष्टयोग वाली विधि है ये अत्यंत कठिन थी और भक्ति योग के सामने ये बहुत ही कठिन थी। भक्ति योग बहुत ही सरल है और हर व्यक्ति के लिए संभव है, तो इसीलिए उन्होंने इस वाले योग को मना कर दिया, अष्टांग योग को जी उससे किनारा कर लिया। जी जी और भक्ति योग सरल होने के कारण कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि अर्जुन हम लोगों के सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो केवल स्वयं के लिए नहीं, तो हम लोगों के भले के लिए उन्होंने इसको मना कर दिया। जी 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 जी, उसमें धन्यवाद रुचि नहीं। जी। जी ओके, तो क्योंकि अभी समय हो चुका है तो हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और भी विषयों पे हम चर्चा करते रहेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनते रहिए। तो अर्जुन ने मना किया तो सभी ने बहुत ही अच्छा कारण दिया, क्योंकि अर्जुन एक ग्रस्त है और ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अभी बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे आपको कोई बोले कि आप लोग परिवार से दूर चले जाइए, तो आप कितने दिन, कुछ ही दिन तो आप ठीक है चले जाओगे, लेकिन ज्यादा दिन तक आप नहीं रह सकोगे और आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे, उनको आप नहीं त्याग सकते। और दूसरी बात, अपने अस्तित्व को भूल जाना, ये तो बहुत ही कठिन है कि आप भूल जाएं कि मेरा कोई परिवार भी है, तो ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। उसके बाद एकांत और पवित्र स्थान। तो आजकल क्या हो गया है, जो स्थान एकांत है वो पवित्र नहीं रहे, और जो स्थान पवित्र है वो एकांत नहीं रहे। तो कलयुग में ऐसा हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ठीक है, मान लीजिए पुरुष जो हैं वो लोग तो जा सकते हैं, जो व्यस्त लोग हैं वो तो जा सकते हैं घर से बाहर, कहीं एकांत जगह जा सकते हैं, लेकिन क्या जो माता लोग हैं या जो बच्चे लोग हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या बच्चे लोग जा सकते हैं एकांत जगह में कुछ महीनों के लिए या कुछ दिन के लिए भी? या जो माता लोग हैं घर में जो कार्य करती हैं, घर का कार्य करती है, क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं? वो लोग नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही, उनके लिए तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा। और उसके बाद एक और चीज अर्जुन ने यहाँ पे बोली कि जो मन है वो मेरा बहुत ही ज्यादा चंचल और अस्थिर है। तो इतने सारे कारण हैं जिसके कारण अर्जुन ने ये जो विधि है अष्टांग योग की, इसको अव्यावहारिक बताया है और असहनीय, यानी ये सहन करने लायक नहीं है। तो फिर अभी कौन सी विधि सबसे श्रेष्ठ है, वो भगवान इस जो अध्याय में उसके अंत में बताने वाले हैं। तो अर्जुन मन के बारे में 4 चीजें बताता है। मन के 4 गुण होते हैं जिनके बारे में अर्जुन
अगले श्लोक में बताने वाला है। चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर, उत्श्रंखल अर्थात अशांत, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन लगता है। तो अर्जुन ने मन की यहाँ पे 4 विशेषताएं बताई है। सबसे पहले हमारा जो मन है वो चंचल है, यानी एक जगह पे नहीं टिकता है। अभी मन यहाँ पे है, 1 सेकंड में मन हमारा कहीं और होगा। कितनी दूर जा सकता है? 1 सेकंड में कहीं भी जा सकता है। इसकी रफ्तार बहुत ही तेज है, वायु से भी तेज है। और उसके बाद ठीक है, किसी तरह अगर आप इसको एक जगह लगा भी देते हैं तो क्या है, अगला इसका जो गुण है वो है उत्श्रंखल यानी अशांत। तो अगर आप किसी तरह इसको थोड़ी देर के लिए एक जगह लगा भी देते हो तो उसके बाद ये अशांत है, यानी शांत नहीं रहने वाला, दोबारा से भटक जाएगा। अगर किसी तरह आप इसको शांत कर भी लेते हो, लेकिन इसकी अगली विशेषता क्या है, ये हठीला है, मानेगा नहीं, हट करेगा दोबारा से वहां जाने की। फिर भी अगर किसी तरह आप इसको बांध लेते हो, लेकिन इसकी अगली विशेषता क्या है, ये बहुत ही ज्यादा बलवान है, यानी आप ज्यादा समय तक इसको बांध नहीं सकते। तो अर्जुन बोलता है ये जो मन है इसको वश में करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। कैसे? वायु जैसे होती है, वायु को अगर आप वश में करना चाहो ऐसे अपनी मुट्ठी में तो बहुत ही कठिनाई होती है। तो अर्जुन बोलता है वायु को वश में से करने से कठिन भी है मन को वश में करना। तो आगे देखते हैं भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाचा असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि अर्जुन जो तुमने मन के बारे में बताया वो तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मन को वश में कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ, जो तुमने बात बोली है बिल्कुल सही है। असंशय महाभाव यानी इसमें कोई भी संशय नहीं है, तुमने मन के बारे में जो जो चीजें बताई है वो सारी ही सही है। तो हमें समझना होगा अर्जुन ने जो बताई है मन की विशेषता वो सारी ही सही है और इसको वश में करना कठिन है। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात स्वयं भगवान भी बोल रहे हैं। तो भगवान को पता है हमारे बारे में, क्यों? क्योंकि भगवान ने हम सबको बनाया तो उनको हमारे बारे में ज्यादा पता होगा। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मन को वश में करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। लेकिन जैसे एक डॉक्टर होता है वो क्या करता है, पहले बीमारी बताता है उसके बाद वो इलाज भी बताता है। तो भगवान भगवत गीता के जो श्लोक है उसमें पहली जो लाइन होती है उसमें भगवान बीमारी बताते हैं और दूसरी जो लाइन होती है उसमें भगवान उसकी दवाई बताते हैं। तो पहली लाइन में भगवान बोलते हैं मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भगवान उसका उपाय बताते हैं कैसे इसको वश में किया जाए। अभ्यास से तो कौनते हैं, यानी बार बार अभ्यास करके। तो जैसे हम अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है, शुरू शुरू में हमारा मन भटकेगा, हो सकता है आपका ध्यान ही नहीं जाए, ध्यान ही न लगे, ध्यान ही न लगे, हो सकता है आपका मन 1000 बार भटके, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे धीरे धीरे कम होगा। फिर हो सकता है 500 बार भटके, फिर 100 बार भटके, फिर 10 बार भटके और धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो एक दिन आपका मन वश में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बोलते हैं अभ्यास है न तो कौनते हैं वैराग्येण च गृह्यते। उसके साथ साथ हमें वैराग्य भी करना होगा। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ होता है जो भौतिक चीजें, सांसारिक चीजें हैं उनके विषय में ज्यादा ना पढ़ना। ठीक है, अगर हम सांसारिक चीजों में ज्यादा रुचि लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मन कभी भी अध्यात्म में नहीं आएगा। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अभ्यास भी साथ साथ चलता है और धीरे धीरे वैराग्य यानी जो सांसारिक चीजें होती है उनमें रुचि धीरे धीरे अपने आप ही कम होती जाती है। तो ये चीजें साथ साथ चलती है, अभ्यास और वैराग्य एक साथ चलता है। तो इस तरह हमारा मन वश में हो सकता है। तो अब प्रश्न यही आता है कि मन को वश में कैसे किया जाए, वैराग्य कैसे लाया जाए किसी चीज से, जो सांसारिक चीज है उनसे वैराग्य कैसे लाया जाए। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में। तो उसमें भगवान बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्यं परम दृष्टा निवर्तते। तो भगवान बताते हैं जब किसी को उच्च रस का आस्वादन हो जाता है तो जो नीचे वाला रस होता है उसका वो त्याग कर लेता है। यानी अगर किसी को हायर टेस्ट मिल गया तो जो लोअर टेस्ट है यानी निचला स्वाद है उसको अपने आप छोड़ देता है। तो इस तरह मन को हम वश में कर सकते हैं। तो जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो क्या होता है बचपन में मिट्टी खाता है और मिट्टी खाता है तो जब बाद में बड़ा होता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे अच्छा खाना वो खाने लगता है और
टॉफी वगैरह, मिठाई वगैरह खाने लगता है, रसगुल्ला खाने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, मिट्टी खाना बंद कर देता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब हम उच्च रस का आस्वादन कर लेते हैं, यानी जब हम भक्ति का जो रस है उसका आस्वादन कर लेते हैं, तो हमारा मन जो है भौतिक चीजों से अपने आप ही दूर हो जाता है। तो यही तरीका है मन को वश में करने का, कि इसको हमें हायर टेस्ट देना है, और हायर टेस्ट कौन सा है, वो भगवान की भक्ति। ठीक है, तो इस तरह हमें मन को वश में करना होता है। तो यही वास्तव में वैराग्य है। अभी प्रश्न ये आता है कि मन हमारा मित्र है या शत्रु है। तो कई लोग सोचते हैं कि हमारा मन हमारा शत्रु है। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते हैं और जो हम करते हैं अपने मन की सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, कभी कभी हमको पछताना पड़ता है। और कई लोग बोलते हैं कि मन हमारा मित्र है, क्योंकि हम जो करते हैं अपने मन से वो सही होता है। तो देखते हैं भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो जो मन है वो आग की तरह होता है, तो जब इसको नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, और नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो जैसे आग है, आग को अगर हम नियंत्रित कर लें तो उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रॉकेट होते हैं या जो सैटेलाइट होती है, उनको लॉन्च करने के लिए हम आग का उपयोग करते हैं, ईंधन का। और उसी आग का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जो हवाई जहाज है उसमें करते हैं, ईंधन में। और वही आग किसमें, सूर्य में भी है, लेकिन वो किसमें, नियंत्रित मात्रा में। तो इसीलिए इन सबसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इनका हम सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन वही आग अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो पूरे जंगल का विनाश कर देती है, पूरे जितने भी जीव जंतु है सबका नाश कर देती है। तो इसी प्रकार मन भी है, अगर मन हमारा वश में है तो क्या होता है, वो हमारा मित्र बन जाता है। और अगर मन वश में नहीं है तो वही मन हमारा नुकसान कर देता है, शत्रु बन जाता है। ये बात भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में। तो भगवान बोलते हैं, बंधुरात आत्मनस्तस्य येन आत्मनैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जैसे अभी हम भगवत गीता का कोर्स कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसमें सुबह सुबह उठना पड़ता है, और 5:30 बजे या फिर 5:45 बजे, या कई लोग 6 बजे उठते हैं। तो क्या होगा, पहले पहले तो हम करेंगे, पहले पहले दिन। उसके बाद हो सकता है हमारा मन बोले कि नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ी हम लेट उठते हैं। जैसे अभी कीर्तन होते हैं, ठीक है, कितने बजे होते हैं, 5:45 बजे। तो हमारा मन बोल सकता है कि अभी तक क्या करना, कीर्तन करके हम लोग 6 बजे उठेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर अलार्म लगाएंगे, पहले पहले 5:30 का लगाएंगे कि थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, नहा धो लेंगे। लेकिन हमारा मन बोलेगा कि इतनी जल्दी उठ के क्या करना है, थोड़ा लेट उठते हैं। फिर धीरे धीरे करते 6 बज जाते हैं। उसके बाद मन एक और चीज बोल सकता है कि क्लास करके क्या होगा, बाद में मैं रिकॉर्डिंग भी देख सकता हूँ, ऐसे मन बोलेगा। और मन बोलेगा कि अभी सो जाते हैं, और आज तो ऐसे भी संडे है, ऐसे भी मन बोलता है कि आज तो संडे है, आज क्या करना, ऐसे भी बोल सकता है। या फिर आज छुट्टी है, आज क्या करना। तो इस तरह हमारा मन हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वश में करना चाहता है, और हमारे वश में नहीं है मन, हम मन के वश में हो चुके हैं, यानी हम मन के नियंत्रण में आ चुके हैं। तो यदि इस प्रकार हमारा मन करता है तो हमारा शत्रु बन जाता है। लेकिन किसी ने अगर मन की ना सुनी, किसी ने बोला कि नहीं मुझे तो उठना ही है, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मैं उठूंगा, और मैं क्या करूंगा, भगवत गीता सुनूंगा, या जो भी कार्य हम कर रहे हैं। जैसे कई लोग सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही चीज लागू होती है। और कई लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास वगैरह करते हैं, योगा वगैरह, तो ये उनके लिए भी ये चीजें लागू होती है। तो उनका मन कभी कभी कर सकता है ऐसा कि सुबह क्यों उठूं मैं थोड़ी देर बाद उठ सकता हूँ। तो अगर उन्होंने मन की सुन ली उस टाइम, तो उससे क्या होगा, मन उनका शत्रु बन जाएगा, वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जीवन में। तो आप देखना, जितने भी लोग हैं, जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो इस तरह जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, मन उसका मित्र बन जाता है, और जो ना कर पाया उसका शत्रु बन जाता है। तो अभी अर्जुन एक प्रश्न पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, तो वही प्रश्न हम लोगों का भी होता है साधारणतः। और प्रभु जी ने भी ये प्रश्न पूछा था, और वही प्रश्न अर्जुन भी पूछता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होती है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद या तो किसी कारण उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, या तो भटक जाते हैं, या फिर किसी कारण उनका शरीर छूट जाता है बीच में। तो ऐसे योगी की गति क्या होती है। तो
कई लोग सोचते हैं कि अच्छा भक्ति कर रहे हैं और बीच में अगर अधूरी रहेगी तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के, तो ना हम संसार का भोग कर पाए, ना हम भगवान को प्राप्त कर पाए, ना हमें माया मिली, ना हमें कृष्ण मिले। तो वही अर्जुन भी पूछ रहा है कि अगर किसी की भक्ति अधूरी रह जाती है किसी कारणवश तो उसका क्या होगा? तो क्या वो छिन्न भिन्न हो जाएगा बादलों की तरह, ना इधर का बचेगा ना उधर का? क्या उसके साथ ऐसा होगा? तो भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो योगी अगर किसी कारणवश असफल हो जाता है तो उसके साथ क्या होगा? असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो अगर कोई किसी कारणवश भक्ति किसी की अधूरी रह जाती है तो भगवान बोलते हैं उसके जो अगला जन्म होगा वो जो व्यक्ति होंगे संपन्न व्यक्तियों के घर में उसका जन्म होगा, सदाचारी व्यक्तियों के घर में जन्म होगा, और या फिर उसका भक्त जो परिवार है उसमें जन्म होता है और वो लोग बचपन से ही भक्ति में लग जाएंगे, जिससे क्या होगा आगे जाके वो जल्दी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यानी पिछले जन्म में उसकी जो प्रक्रिया अधूरी रह गई थी इस जन्म में उसको जल्दी पूरी कर लेगा। तो इस प्रकार भगवान व्यवस्था करते हैं। तो हम लोग भले ही भूल जाए कि हमने भगवान की भक्ति की, लेकिन भगवान कभी भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ परमात्मा रूप में रहते हैं। तो अगर हम भगवान को भूल भी जाए, भगवान हमको नहीं भूलते और भगवान उसका फल जरूर देते हैं। किसी की भक्ति अधूरी कभी नहीं रहती। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कई बच्चे हैं, तो कई बच्चे हैं वो बचपन से ही भक्ति में लग जाते हैं। आप उन्हें कुछ भी दीजिए, उनका उसमें रुचि नहीं होती ज्यादा, वो लोग क्या करते हैं भक्ति में लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसी कारणवश उनकी भक्ति अधूरी रह गई थी और भगवान ने उन पर कृपा की है और उनका जन्म इस प्रकार इस परिवार में दिया है, ऐसे परिवार में दिया है जो लोग भक्त हैं और वो क्या कर रहे हैं बचपन से ही भक्ति कर पा रहे हैं। जैसे अभी भी हम देखते हैं, जैसे कि हमारी कक्षा में भी ध्रुव आते हैं, छोटे बच्चे हैं वो 5 साल के, तो वो भी बचपन से भक्ति कर रहे हैं। तो उनके जो माता पिता हैं वो भी भगवान के भक्त हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। तो ये भगवान की विशेष कृपा होती है उनपे कि भगवान उनको अवसर देते हैं, उनकी जो भक्ति रह गई थी पिछले जन्म में किसी कारणवश, तो वो इस जन्म में क्या करें, जल्दी से अपनी भक्ति पूरी कर सकें। तो इतनी कृपा भगवान उन पे करते हैं। तो अभी प्रश्न आता है सबसे बड़ा योगी कौन है? तो अलग अलग तरह के योग हैं। जैसे कि सबसे पहले कर्म योग आता है। कर्म योग में हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान के लिए कर्म करते हैं और इंद्रियों के द्वारा जो सेवा करते हैं उससे क्या होता है हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं और भगवान से हम जुड़ते हैं। ज्ञान योग में हम भगवान के विषय में ज्ञान लेते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है और हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान से जुड़ना। इस प्रकार हम उसमें ज्ञान लेते हैं और उसके द्वारा भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हम अष्टांग योग की तरफ बढ़ते हैं। अष्टांग योग का वास्तविक उद्देश्य है अपने मन को नियंत्रित करके भगवान में ध्यान लगाना। और अंत में जो भक्ति योग आता है उसमें क्या करते हैं, तो एक कर्म योगी इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा करता है, एक ज्ञान योगी अपनी बुद्धि द्वारा, अष्टांग योगी अपने मन के द्वारा भगवान की सेवा करता है। लेकिन भक्ति योगी क्या करता है, भक्ति योगी कर्म योग भी करता है, ज्ञान योग भी करता है और अष्टांग योग यानी भगवान के बारे में चिंतन भी हमेशा करता रहता है। तो कर्म योगी अपनी इंद्रियां भगवान को दे देता है, समर्पित करता है, ज्ञान योगी बुद्धि और अष्टांग योगी मन। लेकिन जो भक्ति योगी होता है वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। तो भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में, मत चित्ता मत गत प्राणा, यानी जो मेरे भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्त है और ना सिर्फ अपना मन मत चित्ता बल्कि मतगत प्राणा, अपने प्राण भी मेरे को दे देते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं सभी तरह से भगवान में समर्पित हो जाते हैं। इसीलिए जो सारे योग है, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान हो, अष्टांग योग हो, सारे भक्ति में समा जाते हैं। यानी सबका अंतिम उद्देश्य क्या है, भक्ति योग। तो ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा भगवान स्वयं इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बोल रहे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवत गीता में भगवान अलग अलग योग बताने के बाद, कर्म योग बताने के बाद, ज्ञान योग बताने के बाद, अष्टांग योग बताने के बाद
अंत में भगवान बोलते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी वास्तव में कौन है? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, मत गतेन अंतरात्मना, और अपने अंतःकरण में हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है। तो इस प्रकार जो योगी है वो सबसे श्रेष्ठ है। समय युक्त तमो मतः, भगवान बोले ऐसा मेरा मत है। तो कई लोग बोलते हैं भगवत गीता बताती है हमें कर्म योग क्या है, कर्म योग कैसे करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता हमें बताती है ध्यान योग कैसे करना चाहिए। कई लोग अलग अलग तरीके से जो जिस क्षेत्र में है वो उसके बारे में बताता है। लेकिन हमें समझना है वास्तव में भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, उसका ज्यादा महत्व है। तो भगवान तो यही बोल रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ योग है भगवान की भक्ति। तो भगवान ने ये क्यों बोला? अभी जो भगवत गीता के 18 अध्याय हैं उसमें जो शुरू के आरंभ के 6 अध्याय हैं वो कर्म योग प्रधान है। यानी उसमें हम देखते हैं कि किस तरह कर्म करके भगवान से जुड़ा जाता है। तो शुरू के 6 अध्याय कर्म योग प्रधान है। अभी जो कल से अध्याय आरंभ होने वाले हैं 7 से लेकर 12 तक जो अध्याय है वो बहुत ही ज्यादा मधुर है। क्यों? क्योंकि वो अध्याय भक्ति योग प्रधान है। भक्ति के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में हमें बताने वाले हैं। और जो अंत के 13 से लेकर 18 तक अध्याय है वो ज्ञान योग प्रधान है। तो अभी क्योंकि कल से भक्ति योग आरंभ होने वाले हैं, भक्ति योग के अध्याय आरंभ होने वाले हैं, इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भगवान यहाँ पे भक्ति योग की महानता के साथ इस अध्याय का अंत करते हैं। भगवान बोल देते हैं कि भक्ति योग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और अभी कल से हम चर्चा करेंगे भक्ति योग के बारे में। तो इसीलिए कल से जो अध्याय आरंभ होने वाले हैं और 12 तक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में जो बीच के अध्याय वो क्रीम है। जैसे आप अगर सैंडविच आपने देखा होगा तो उसमें जो क्रीम होती है वो बीच में होती है, या फिर आपने देखा होगा जो अंगूठी होती है उसमें जो हीरा रहता है बिल्कुल बीच में रहता है अंगूठी के, या अंगूठी खुद एक डब्बे के अंदर रहती है बिल्कुल बीच में बंद रहती है। तो सबसे ज्यादा जो कीमती चीज होती है वो बिल्कुल बीच में होती है। तो इसी तरह जो भगवत गीता की सबसे कीमती चीज है वो कौन से है? 7 से लेकर 12वें अध्याय है और वो सबसे कीमती है। तो इसीलिए कल से जो हम अध्याय करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी उसको ध्यान से सुने। तो अभी प्रश्न आता है कि किस तरह हम कलयुग में कौन सा योग हम भक्ति योग कैसे कर सकते हैं, या फिर कौन सा योग सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने तो बता दिया भक्ति योग श्रेष्ठ है, लेकिन अभी हम और भी शास्त्रों से देखेंगे कि किस तरह हमें कलयुग में भक्ति करनी है। तो जो भागवतम है उसमें आता है कि कृतो यद ध्यायतो विष्णु, तो जो ध्यान योग है वो कब किया जाता था? कृतयुग। कृतो यद ध्यायतो विष्णु, और उसमें भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता था अपने मन में। परमात्मा रूप में अष्टांग योगी भगवान का ध्यान करता था सतयुग में। तो सतयुग में क्योंकि लोगों की आयु ज्यादा थी, उस समय आयु ज्यादा थी और एकांत भी थे स्थान और पवित्र स्थान भी थे, तो लोग उसको कर पाते थे और लोग हजारों हजारों साल तपस्या भी करते थे। और उसके बाद फिर वो जब कोई सिद्धि प्राप्त कर लेते थे तो उसके बाद वो फिर अपने घर पे जाके अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हमारी आयु जो है इतनी नहीं है कि हम जो अष्टांग योग को पूरा कर पाए इस जीवन में, और अगर अब कर भी लेते हैं तो हम बाकी कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी आयु हमारी है नहीं। तो फिर त्रेता युग में जो विधि आई भगवान से जुड़ने की वो कौन सी थी? त्रेतम यजते मगही, यानी त्रेता युग में हम मगही होता है यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे। तो जो बड़े बड़े यज्ञ हैं वो कई साल चलते थे। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल हम करते हैं 1 दिन या 2 दिन, या मैक्सिमम कई लोग करते हैं 1 महीने भी यज्ञ करते हैं। लेकिन वो यज्ञ आपने सुना होगा कई कई यज्ञ होते थे 14-14 साल 15-15 साल भी चलते थे। और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता था, इतना ज्यादा खर्चा आता था कि जो व्यक्ति जो राजा यज्ञ कराता था उसको पहले सभी राजाओं को हराना पड़ता था और उनसे सहायता लेनी पड़ती थी, फिर जाके इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो बहुत ज्यादा खर्चा आता था, बहुत ज्यादा समय लगता था। और उसमें जो पुरोहित होते थे, पुरोहित इतने शुद्ध होते थे, तो उसमें जो पुरोहित होते हैं उनका शुद्ध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और उनका मन शुद्ध होना चाहिए, और बहुत सारा उसमें शुद्धिकरण का ध्यान रखा जाता था। जो भी सामग्री हम यज्ञ में डाल रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन आजकल के समय में ऐसा नहीं है, इतने बड़े बड़े हम यज्ञ इतने समय तक नहीं कर सकते, ना ही आजकल शुद्ध चीजें उपलब्ध है। अगर आप कोई भी चीजें लेते हैं तो मिलावटी है आजकल, तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन है। और विशेषकर जो पुरोहित होते हैं, शुद्ध पुरोहित मिलना आजकल बहुत ज्यादा कठिन है। तो पहले जो पुरोहित होते थे वो जब मंत्र पढ़ते थे वो मंत्र उच्चारण से ही अग्नि प्रज्वलित कर देते थे, लेकिन क्या आजकल ऐसा है? नहीं है, इतना शुद्ध उनका उच्चारण होता था। तो ये भी आजकल बहुत ही कठिन है ये जो विधि है। तो उसके बाद जब द्वापर युग आया तो उसमें कैसे
भगवान से जुड़ते थे। द्वापरे परिचार्यायम, यानी द्वापर युग में हम भगवान की अर्च विग्रह रूप में सेवा करते थे। बड़े बड़े मंदिर हम बनाते थे और वहां पे अर्च विग्रह सेवा करके हम भगवान से जुड़ते थे। तो अभी भी आप देख सकते हैं, आज आप कई पुराने पुराने मंदिर हैं जो द्वापर युग के समय से, यानी 5000 साल पुराने भी मंदिर मिलते हैं। तो ये जो मंदिर है सारे द्वापर युग के हैं, और द्वापर युग में ही जो अर्च विग्रह सेवा है वो की जाती थी, वो द्वापर युग की विधि थी। लेकिन कलयुग में क्या हुआ, कलयुग में भगवान बोलते हैं कलौ तद हरि कीर्तनम, तो कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करके हम वो सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो एक सतयुग में बड़े बड़े तपस्या करने वाला, या फिर त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने वाला, और द्वापर युग में जो बड़े बड़े मंदिर बना के अर्च विग्रह पूजा करने वाला जो सिद्धि प्राप्त करता था, वही लाभ हम कलयुग में हरि नाम का कीर्तन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो भागवतम में ऐसा आया है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि भगवान को पता है कलयुग में ना तो हमारी आयु ज्यादा होगी, तो भागवतम में आता भी ऐसा, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य उद्धरता। तो उसमें बताया गया जो कलयुग के लोग होंगे, अल्पायुषा यानी उनकी आयु कम होगी, मंदा यानी वो लोग आलसी होंगे, सुमंद मतियो यानी उनकी बुद्धि भी कम होगी, और मंद भाग्य उनका दुर्भाग्य होगा। क्यों, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होगा, और उपत्रता मतलब आपस में झगड़ालू होंगे। तो इस तरह कलयुग के लक्षण बताने के बाद तो जो परीक्षित महाराज है वो फिर पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि इसमें जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि हे राजा, यहाँ पे हम देखेंगे अभी, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी बात है। वो क्या है, यह कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा और आध्यात्मिक पद में पदोन्नत हो सकता है। तो कलयुग का यही लक्षण है। कलयुग में भले ही बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन कलयुग में एक अच्छा लक्षण भी है कि इसमें केवल हम भगवान का नाम अगर ले लेते हैं, भगवान का नाम अगर हम जपते हैं, तो हम सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कलयुग के बारे में एक अच्छी बात है। तो बाकी सारे शास्त्र हमें यही बताते हैं। तो हमने चर्चा की थी कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, कोई भी कार्य करना है तो हमें गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाना चाहिए, हमें अपने मन से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो सारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं, कलयुग में हमें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। तो अभी हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम भी यही बोलती है। और भी श्लोक है कि जैसे कि नारदीय संहिता, उसमें भी आता है यही कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के नाम का जप करना होता है। और जो बाकी शास्त्र है वो भी यही बोलते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत हो गया या ब्रह्म नारदीय पुराण हो गया, उसमें भी ये श्लोक आता है। क्या बोला गया इसमें, हरेर नाम एवं केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है और कोई भी उपाय। तो 3 बार यहाँ पर बोला गया है। तो 3 बार हम क्यों बोलते हैं कोई भी चीज, जब कोई चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है तो उसको हम 3 बार रिपीट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि भगवान का नाम कलयुग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पे 3 बार बोला गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। और ये भी बोला गया इसके अलावा नहीं है, नहीं है, नहीं है कोई भी उपाय। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो जप है वो कहाँ से आया है, वो शास्त्रों में दिया है, और शास्त्रों में यही बोला गया है कि कलयुग में केवल इसी मंत्र का जप करना है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कले कलमश नाशनम, न त परतर उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कलि संतरण उपनिषद में, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इति षोडशक नाम नाम, ये जो 16 शब्दों का नाम है, जो 16 शब्दों का मंत्र है, कलि कलमश नाशनम, कलयुग में कलमशों का नाश करेगा, सर्व वेदेशु दृश्यते, मैंने सारे वेद छान मारे, न त परतर उपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। तो ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी जो कि वेदों के ज्ञाता है, और ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, यानी अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो उसकी एक बुद्धि है, लेकिन ब्रह्मा जी के पास 4 बुद्धियां हैं। तो 4 बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं कि सारे वेद छान मारने के बाद मुझे पता लगा कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही कलमशों का नाश करने वाला है। तो इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए, ब्रह्मा जी की सुननी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने बोला है हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है कलयुग। तो जैसे कलयुग में बोलते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए,
लेकिन प्रश्न ये आता है कि कौन सा नाम ले, क्योंकि भगवान के तो अनंत नाम है। तो जैसे एक बीमारी होती है किसी को, तो उसको डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां देके सही कर सकता है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, उसको समय, उसकी आयु के अनुसार, समय के अनुसार और उसके लक्षणों के अनुसार उसको दवाई देता है। वैसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन सब चीजें देख के उसको एक दवाई दी जाती है। इसी प्रकार भगवान के जो बहुत सारे नाम है, सारे ही नाम हमारा उद्धार करने वाले, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है विशेषकर कलयुग के लिए बनाया गया है। यानी कलयुग की जो दवाई है वो कौन सी है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। इसीलिए हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और आप सभी लोग थोड़ी देर पहले भी कक्षा में जुड़ सकते हैं। 6 बजे से पहले हम लोग एक राउंड, एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं। तो सारे शास्त्र हमें यही बात बताते हैं। और यहाँ तक कि भगवान भी भगवत गीता में आगे बोलने वाले हैं 10वें अध्याय में, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उसमें मैं पवित्र नाम का जप हूँ। तो पवित्र नाम का जो जप है, यानी भगवान के नाम का जप, उसकी इतनी ज्यादा महत्वता है। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे आज से सभी लोग, एक एक राउंड, एक एक माला, 108 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। और जप कैसे कर रहा है? सबसे पहले हमें पंच तत्व मंत्र बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो इसमें हम पंचतंत्र मंत्र इसको हम बोलते हैं। और इसमें 5 लोग हैं। कौन है? सबसे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु बीच में आप देख रहे हैं। उसके बाद प्रभु नित्यानंद, तो ये नित्यानंद प्रभु है। उसके बाद श्री अद्वैत यानी अद्वैत आचार्य, गदाधर, तो इधर आप देख रहे हैं गदाधर जो हमारी दाई तरफ है, गदाधर। और उसके बाद श्रीवास आदि, तो जो श्रीवास पंडित है वो ये है। तो जो 5 लोग हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो संकीर्तन यज्ञ है इसका आरंभ कर दिया था 500 साल पहले। तो ये लोग हैं, इन्होंने संकीर्तन यज्ञ आरंभ किया। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो सबसे पहले हम इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने शास्त्रों से हरे कृष्ण महामंत्र को बाहर निकाला और उसका प्रचार प्रसार किया। तो ऐसा नहीं है, जैसे हमें पता है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है अभी हर जगह वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और हर कोई उसका जप कर रहा है। तो आप देखते होंगे बाहर भी हर कोई लोग इसका जप कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मंत्र अभी आरंभ हुआ? इसका जप अभी करना आरंभ किया? नहीं, ये मंत्र पहले से ही शास्त्रों में था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले इस मंत्र का प्रचार करना आरंभ कर दिया था। तो इसीलिए हम सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं के कारण आज जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो शास्त्रों से निकल के बाहर आया और हम तक पहुंच पाया। तो मंत्र को कैसे करना है? कई लोग बोलते हैं कि हम मन ही मन में जप करेंगे। नहीं, हमको क्या करना है? हमको चाहिए कि हम सारी इंद्रियां जितना हो सके भगवान की सेवा में लगाए। तो जब हम बोल के उच्चारण करके जप करते हैं तो उससे क्या होता है, उस पर ध्यान देना भी आसान हो जाता है। तो हमें क्या करना है? केवल उसको सुनना होता है। और जब हम सुनते हैं तो बाकी चीजें, जब हम सुनने पे ध्यान देंगे तो बाकी चीजें हमारे मन में नहीं आएंगी। और एक और उसका फायदा होता है कि जैसे आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं या जानवर होते हैं, तो वो भी हरे कृष्ण महामंत्र सुन सकते हैं और उनका भी उद्धार हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा उच्चारण के साथ जप करते हैं। उसके बाद हमें प्रत्येक नाम अलग अलग लेना है। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, जो उच्चारण है वो गलत कर रहे हो, यानी आप 2 शब्दों को मिला रहे हो, हरे राम 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 राम, ऐसे हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है, मंत्र हम शुद्ध रूप से नहीं ले पाते और नाम अपराध हो जाता है, यानी नाम के प्रति अपराध हो जाता है और हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए हमें अलग अलग हर नाम का उच्चारण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए। सम्मान मतलब, क्योंकि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं होता। तो जो भगवान है और भगवान का नाम दोनों ही अभिन्न है। तो इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं, तो उसे नाम हरिनाम प्रभु भी बोला जाता है उनको। तो जो भगवान का नाम उन्हें हरिनाम प्रभु करके भी हम संबोधित करते हैं। तो भगवान नाम अवतार के रूप में हमारी जीवा पर प्रकट होते हैं। तो अगर आप सम्मान के साथ नहीं बोल रहे हैं भगवान का नाम तो क्या होता है, इससे अपराध हो जाता है। इसीलिए हमें जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें पूरे सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ और एकाग्रता के साथ उसको करना है। तो इस प्रकार हम लोग आरंभ कर सकते हैं कल से एक एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में
शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए कर्म करता है, जैसे कि भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो कर्म योग है। उसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुड़ जाता है। तो जब वो भगवान की सेवा करता है अपनी इंद्रियों द्वारा, तो क्या होता है, उसका जो मन है वो शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध होता है तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको वो ग्रहण आसानी से कर सकता है। तो कई लोग बोलते हैं हमारी भगवत गीता समझ में नहीं आती। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था, पहले मैं भी पढ़ता था लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था और मुझे लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब तक हम भगवान के लिए कर्म योग नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक हमारा, क्योंकि मन है उसमें भगवत गीता जो आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं जाएगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम जब करना आरंभ कर देते हैं, तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। तो जब हम उसको करते हैं तब हम भगवान के विषय में जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हम कर्म योग के बाद ज्ञान योग में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करने लग जाता है। तो जब उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और वह भगवान को अपने हृदय में अनुभव करने लग जाता है। तो यही क्या है, यही अष्टांग योग है। अष्टांग योगी क्या करता है, अपने हृदय में भगवान का अनुभव करने लगता है। तो इस तरह वो अष्टांग योग में आगे बढ़ जाता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, वह है भक्ति योग। तो इस प्रकार अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को जब वो भगवान में पूरी तरह लगा देता है, तो यही अवस्था क्या कहलाती है, यही अवस्था भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो अन्य योग की सीमाएं हैं, जैसे कर्म योगी है वो केवल इंद्रियों को सेवा में लगाएगा, ज्ञान योगी है वो केवल अपनी बुद्धि को, और जो अष्टांग योगी है वो केवल अपने मन को ही भगवान की सेवा में लगाएगा। लेकिन भक्ति योग में कोई भी सीमा नहीं है। येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेश है, यानी आप किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए सारे योग भक्ति योग में मिल जाते हैं और इसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। तो योग की दो अवस्थाएं होती है, एक को बोलते हैं योगारूढ़ अवस्था, यानी एक को बोलते हैं योग रुरुक्षु, एक को बोलते हैं योगारूढ़ अवस्था। तो योग रुरुक्षु यानी प्रारंभिक अवस्था, तो उसमें क्या होता है, भगवान के लिए किसी तरह कर्म करना आरंभ करते हैं। योग आरूढ़ यानी जब हम उसमें आरूढ़ हो जाते हैं, तो वो जो आरूढ़ अवस्था है वो कौन सी, भक्ति योग की अवस्था कहलाती है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रतीक्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से होते हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों में पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं योगी की, जो भगवान ने परिभाषा दी थी कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं और अपना मन हमेशा भगवान में लगाए रहते हैं। तो हम देख सकते हैं जो गोपियां थी या जो यशोदा माता थी या जो भगवान के मित्र थे, वो हमेशा उनका चिंतन करते थे। और जैसे हमने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण वन में जाते थे गाय चराने, तो जो यशोदा माता है वो सोचती थी कि आज कोई असुर ना आ जाए और इस पे हमला न कर दे। इसी तरह जो गोपियां थी वो भी सोचती थी कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनके पैर बहुत ही ज्यादा मुलायम है, तो कहीं कोई कंकड़ उनके पैर में ना चुभ जाए। तो इस प्रकार वो लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो ये जो अवस्था है ये क्या कहलाती है, यही सबसे बड़ी योग की अवस्था कहलाती है, जिसको भक्ति योग कहा जाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जाती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो इस प्रकार इस अध्याय में हमने अंत में यही सीखा कि जो भक्ति योग है वो सबसे श्रेष्ठ योग है। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप चैट में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। ये गुरुजी ये पूछना था, ये जो मुसलमान लोग भी करते हैं जो माला, उसमें भी क्या 108 मणि होते हैं? नहीं प्रभु जी, उसमें 108 मणि नहीं होते, लेकिन जो अच्छा माला है वो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि मुस्लिम लोग भी माला करते हैं। उसको जी। हाँ उसको मिस उसको क्या बोलते हैं वो लोग, मिसबा बोलते हैं शायद। और जो अच्छा लोग क्रिश्चियन लोग होते हैं वो भी करते हैं उसको, रोजरी बीड वो लोग बोलते हैं, रोजरी माला बोलते हैं उसको। इसी अच्छा तरह जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो भी माला करते हैं। तो माला बहुत सारे लोग करते हैं। तो क्योंकि कलयुग में हम देखते हैं कि जप, जो नाम जप है वही सबसे श्रेष्ठ विधि है। तो कहीं ना कहीं हर कोई नाम जप रहा है कलयुग में, ठीक है। तो इतनी श्रेष्ठ विधि है। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। अगर जैसे आपने बताया कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर सभी लोग भक्ति योग में ही सम्मिलित हो, तो फिर जो कर्म योग है या ध्यान योग है या जो अष्टांग योग है, फिर इनको तो करने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीधे भक्ति योग में ही डायरेक्टली करना चाहिए। जी 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 अगर इफ दैट इज द अल्टीमेट मतलब गोल है जी तो करना, तो जी फिर जी तो ये फिर बाकी के ज्ञान का और जो कर्म योग और ये सब फिर का बताने की भी क्या जरूरत पड़ गई इसमें? जी 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 प्रभु जी। तो ऐसा होता है कि जैसे दो तरीके के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट भक्ति योग नहीं कर पाते आरंभ। तो जैसे कई लोग हैं, और आपने देखा होगा, जैसे कि हम पढ़ाई भी करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या होता है, हम 12वीं कक्षा में नहीं जा पाते ना। शुरू में हमें पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तो एक सीढ़ी है, स्टेप्स है। तो शुरू में डायरेक्ट लोग भक्ति योग नहीं ग्रहण कर सकते। जो लोग भगवान के नाम गुण रूप लीला को नहीं समझ सकते, सबसे पहले वो लोग कर्म योग से आरंभ करते हैं, धीरे धीरे उसमें आरूढ़ होते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो भगवान के विषय ज्ञान सुनना आरंभ करते हैं। तो कई लोग ज्ञान सुनते हैं भगवान के बारे में, वो शास्त्र पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो लोग फिर भगवान को अनुभव कर पाते हैं। उसके बाद फिर वो भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं को सुन पाते हैं अच्छे से। तो फिर वो जो अंतिम अवस्था है वो भक्ति हो गया। तो डायरेक्ट कई लोग उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। तो पहले कई लोग होते हैं वो स्टेप वाइज जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम क्लास करते हैं, डायरेक्ट हम 12वीं कक्षा में नहीं जाते। पहले हम लोग छोटी मोटी चीजें समझते हैं, हमारी उसमें रुचि आती है, फिर हम आगे पढ़ाई करते हैं। इसी तरह दूसरा, हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। कैसे? अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं। तो जैसे कोई अगर बच्चा है, तो एक तरीका है वो स्कूल जाए, स्टेप वाइज पढ़ाई करे और 12वीं कक्षा में जाए। लेकिन दूसरा बच्चा, मान लीजिए कई लोग होते हैं उनके माता पिता टीचर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका एडमिशन नहीं कराते स्कूल में, घर पे उनको पढ़ाते हैं। और वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे 6-7 साल में भी 12वीं कर लेते हैं ना, जल्दी वो लोग 12वीं खत्म कर लेते हैं, आपने देखा होगा। तो यही तरीका है, या तो हम स्टेप वाइज जाएं। दूसरा तरीका है, या हम भक्तों के संग में अगर रहते हैं तो जल्दी हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं, शॉर्टकट है। तो हरे कृष्णा। ओम प्रभु जी, आप समझ गए होंगे इसको। हरे कृष्णा। या धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे थैंक कृष्णा। तो प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे तो बहुत लंबी सीढ़ी है, लेकिन अगर हम भक्तों के संग में आते हैं तो तुरंत ही हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, मतलब आप समझ जाओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी जब मैं वो ध्यान करती हूँ या फिर मैं पूजा करती हूँ, मतलब जब मैं चिंतन करती हूँ ना, तब मैं सोचती हूँ कि मैंने एक चीज नुकसान कर दिया है ना, कि मैं अगर छोटे से ये बात मैं समझ पाती कि ये कृष्ण भगवान क्या है। जैसे कि प्रभु जी आप भी जानते हो ना, जब हम लोग छोटे थे तब वो कीर्तन वगैरह होता था ना, बड़ा बड़ा पेंडल लगा के होता था। तो तब हम वो सोचते कि तब हमको तो ऐसा नहीं लगा कि हम वो ये भगवान का पूजा करें, तब ऐसे इतना सारा दिन बीत गया है ना। तो अभी हमको लगता है कि हाँ हमने नुकसान कर दिया। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता था कि भगवान इसी टाइम में मुझे ये चीज याद दिलाया था कि ये जो आपने अभी अभी कहा ना कि पहले क्लास 1 पहले 2, तो ऐसा भी है क्या कि प्रभु जी के मतलब भगवान भी ऐसा जानता है कि अगर उस टाइम में इसको मैंने वो चीज दिलाया होता कि तुम मेरे पास आ जाओ या फिर मेरा नाम करो, तो तुम इस नाम का उतना मतलब महत्व नहीं देता, तो ये नाम अपराध बन जाता। तो अभी जो मैंने शुरू करा है
तो मैं यही सोचती हूँ कि जो थोड़ी देर पहले भी आपने एक बात बताया ना कि भगवान अगर कुछ चीज़ वो ठीक-ठाक पूरा नहीं होता है तो किसी वैष्णव के घर में जन्म दे देता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या हो सकता है कि मतलब ऐसा ही है कि भगवान भी ऐसा ही चाहता है कि मैं अभी से शुरू करूँ, यही है? ओके, तो ऐसा नहीं होता कि भगवान चाहे कि हम लोग लेट भक्ति करें, क्योंकि भगवान क्या है, हमारे पिता हैं। पिता तो यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो उनकी संतान है, जो उनका पुत्र है या पुत्री जो भी है, उनकी संतान जल्दी से जल्दी उनके पास आए। तो भगवान हमेशा हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन क्या है, अभी हम लोग की जो इच्छाएं हैं अपनी, वो हमें भगवान से दूर करती हैं। हमारी जो गलत इच्छाएं हैं, वो हमें भगवान से दूर कर रही है। तो हमारी इच्छा, भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, जिससे हम या तो भगवान को चुन सकते हैं या फिर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं या हम अपनी सेवा कर सकते हैं। तो हमेशा हमारे जीवात्मा के पास इच्छाएं रहती है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम लोग अपनी इच्छा से भगवान के पास आए, क्योंकि भगवान किसी को फोर्स नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान जो है वो तानाशाह नहीं है, डिक्टेटर नहीं है। तो डिक्टेटर क्या करता है? डिक्टेटर जो होता है तानाशाह, वो जबरदस्ती लोगों से अपनी सेवा कराता है। तो अगर भगवान जबरदस्ती करने लग गए तो फिर वो प्रेम नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगी? तानाशाही हो जाएगी। ठीक है, तो भगवान तानाशाह नहीं है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और प्रेम कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। किसी के कान पे हम बंदूक रख के नहीं बोल सकते कि आप मेरे से प्रेम करो। तो इसीलिए भगवान हमेशा हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़े। ठीक है, तो क्या करते हैं भगवान? उसके लिए साधुओं को, शास्त्रों को इस तरह हमारे पास भेजते हैं। तो कभी कभी हमें पता नहीं होता शास्त्रों के बारे में, या फिर भक्तों के बारे में, या फिर गुरु के बारे में। तो तब भी हम भगवान से जुड़ सकते हैं कुछ अज्ञात सुकृतियों द्वारा। जैसे कि कई लोग होते हैं, वो भगवान का नाम सुन लेते हैं, ठीक है, उनकी रुचि नहीं है, फिर भी किसी कारणवश या गलती से सुन लेते हैं, या फिर कोई इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर लेता है। या फिर कभी कभी जैसे हम घूमने जाते हैं तो होता है ना, कभी कभी हम गलती से ही भगवान के जो मंदिर होते हैं उनकी परिक्रमा कर लेते हैं। तो ये अज्ञात सुकृतियां भी होती है, जिनके कारण व्यक्ति भक्ति में आ जाता है। तो इस तरह हम अगर डायरेक्टली ना आए, इनडायरेक्टली भी हम एक न एक दिन भक्ति में जरूर आएंगे भगवान की। तो भगवान ने इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो अभी लेकिन हमें अगर पता लग गया है और अभी भी हम ना आए, तब बड़ी बात है। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है तब तो अलग बात है, लेकिन पता लगने के बाद भी अगर कोई गंभीरता से नहीं लेता तो फिर बड़ी बात है। तो इसीलिए भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम लोग उनके पास आए। ठीक है, और उसके लिए व्यवस्था भी करते रहते हैं बार बार। तो आपने देखा होगा, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें आनंद प्राप्त होता है। तो हमें कैसे पता लग रहा है कि हमने जो कार्य किया वो अच्छा है कि नहीं? तो उस समय भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह भगवान तो हमेशा हमारे साथ है, बस हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। ओके, सागर प्रभु जी ने एक क्वेश्चन किया है कि भगवान ने अष्टांग योग के बारे में अर्जुन को बोला ही क्यों, जब वो रिलेवेंट है ही नहीं? तो भगवान ने इसीलिए बोला अष्टांग योग के बारे में, ताकि हमारा समय बच जाए और हम लोग अपना समय व्यर्थ ना करें, और जो आजकल रिलेवेंट है उसको करें। क्योंकि क्या होता है, अगर भगवान डायरेक्ट भक्ति योग के बारे में बताते तो लोग क्या होता, लोग इतना उसको ग्रहण ना कर पाते। तो हमने बताया जैसे अर्जुन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम सबको रिप्रेजेंट करता है। तो अर्जुन ने इसीलिए पूछा और भगवान ने इसीलिए यहाँ पे मना किया, ताकि कलयुग में जो लोग हैं उनको पता लग सके कि ये जो प्रक्रिया है इसमें वो अपना समय व्यर्थ ना करे ज्यादा और तुरंत भक्ति योग की तरफ बढ़ जाए। तो भगवान ने हमारा समय बचाने के लिए सब किया, क्योंकि भगवान चाहते हैं हम जल्दी से जल्दी उनके पास आए, उनको प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है और अगर आप देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी, जैसे अगर आपके पहले तो बहुत ज्यादा प्रश्न है तो आप चैट में लिख सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, और क्योंकि अभी इसकी एक सीमा है, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं। जी माता जी, आप नहीं पूछिए। उतना उतना हाँ जी जैसे एक बार क्लास में बताया ना जो शुद्ध होकर आई मीन भक्ति में आना चाहिए। तो नहीं, जैसे ऐसा तो मैं कभी नहीं बताया माता जी हमने, ऐसा कहाँ अच्छा सुना, नहीं ऐसे नहीं बताया हमने। नहीं ऐसा मैं बस ये कह रही हूँ जो वो कहते हैं ना जो स्नान करके सुबह उठकर तो ऐसा आना चाहिए क्या? नहीं माता जी, ऐसे आए तो सही रहेगा, क्योंकि जो कलयुग है उसमें भगवान को पता है हाँ कि जो जीव है उतने शुद्ध नहीं होंगे, इतनी बुद्धि नहीं होंगे और आलसी होंगे ऊपर से।
तो कलयुग में कोई भी नियम नहीं है भगवान के नाम के जप का। कलयुग में बोला गया है तत्र पिता नियमिता स्मरण ही न काला, यानी भगवान का नाम लेने का ना कोई नियम है, ना कोई काल है, ना कोई देश, कोई समय नहीं है। तो इसीलिए कलयुग में भगवान ने छूट दी है कि भगवान के नाम कभी भी ले सकते हैं किसी भी अवस्था में। लेकिन अगर कोई नहा धो के ना भगवान का नाम लेता है, सुबह लेता है, तो उससे क्या होगा, वो समय जो होता है और जो अवस्था होती है ज्यादा अच्छे से उस समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते किसी कारणवश तो उसका कोई भी नियम नहीं है। ठीक है माता जी। ठीक है। और जैसे सबको देखते हैं ना, जो गले में जैसे आप भी माला पहनते हैं, तो दो दो पैच की है ये, तो ऐसे ही पहनना चाहिए या मैं एक में भी पहन सकती हूँ? जी माता जी, आप एक पहन सकते हैं, दो पहन सकते हैं, लेकिन जो 3 राउंड होते हैं, वो जिनकी दीक्षा हो जाती है वो लोग 3 राउंड उसको पहनते हैं तुलसी माला, ताकि हमें किसी को देख के पता लग जाए कि ये लोग दीक्षित हो चुके हैं। तो एक तरह से उनकी पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए 3 राउंड वो लोग करते हैं। बाकी जो हम लोग हैं जिनकी दीक्षा अभी नहीं हुई है, वो लोग 1 राउंड या फिर 2 राउंड भी पहन सकते हैं तुलसी माला। जी माता जी। और जैसे तो मुझे ऐसे हो रही है, तो मैं बहुत साल से मैं खुद तुलसी की माला खुद बना के पहनती हूँ। तो मुझे जो गर्मी की टाइम है, इस टाइम तो गले में बहुत सारी रैश आ जाती है, तो मुझे पता नहीं कि वे माला पहनने के लिए आती है जी, तो क्या तुलसी करती थी गर्मी के टाइम में, उतार के रखती थी। और तो मैं आई मीन ये सही है क्या? जी तो नहीं मैं कुछ माता जी, दिन ऐसा सही तो नहीं है, क्योंकि तुलसी माला हम पहनते क्यों हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माला वैष्णवों की पहचान होती है और तुलसी हमें पवित्र रखती है, इससे हमारा ध्यान अच्छे से लग पाता है और इसके बहुत सारे कारण भी हैं। और विशेषकर जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके गले में अगर तुलसी माला है तो यमराज जो यमदूत होते हैं उसको बुरे व्यवहार के साथ नहीं ले जाते, जैसे कि बाकी व्यक्तियों को होता है। जो यमदूत होते हैं घसीटते हुए ले जाते हैं, उनके गले में पास डालते हुए आत्मा को ले जाते हैं घसीटते हुए। तो जो वैष्णव होते हैं, जो जिनके गले में तुलसी माला होती है, तो जो यमदूत होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते जब उनके प्राण जाते हैं। तो प्राण तो कभी भी जा सकते हैं, गर्मियों में भी जा सकते हैं, सर्दियों में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें तुलसी माला हमेशा पहननी चाहिए। और एक क्लास, जैसे मैं पहले जब छोटी थी, तो जब मैं पैंडल में कीर्तन वगैरह होती थी ना, तो जब पदावली होती थी तो उसमें तो बहुत कहानी बताती, तो वो मुझे सुनने में बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन नाम जो होते थे ना, वो मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगते। लेकिन अभी ऐसे हो रही है, मैं उसे वो पदावली सुनने में मुझे मजा नहीं आते, लेकिन जब नाम होते हैं हरे कृष्णा, तो तब मुझे अच्छे लगते हैं। तो आई मीन तब मैं उठ के चली जाती हूँ, जो पदावली मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मैं बहुत सारी पदावली ऐसे बुक आई मीन पढ़ चुकी। तो मुझे ऐसा लगता है ये तो कोई लिखा है, ये तो भगवान की नहीं है, और जो नाम है वो खुद भगवान की है, तो मुझे बस वो ही सुनना है। तो जी माता जी, ये बहुत ही अच्छी सही है बात है। क्या? जी माता जी, बहुत ही अच्छे। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके बारे में पढ़ने के लिए भगवान की कृपा चाहिए होती है, क्योंकि भगवान को हम तभी समझ सकते हैं, उनकी इच्छा से ही समझ सकते हैं। जैसे सूर्य है ना, सूर्य को आप रात में नहीं देख सकते अपनी मर्जी से कि मुझे अभी सूर्य देखना है। तो आपको क्या करना होता है, सूर्य की मर्जी, जब तक सूर्य नहीं आएगा तब तक आप उसको नहीं देख सकते। सूर्य की सहायता से ही आप सूर्य को देख सकते हैं। इसी प्रकार भगवान है। भगवान को हम अपनी इच्छा से नहीं समझ सकते कि हम चाहें कि हम भगवान को समझेंगे, नहीं। उसके लिए हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है भगवान को समझने के लिए। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उससे हमें भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है, तभी हम भगवान के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उनको अच्छे से समझ सकते हैं माता जी। तो इसके बाद जब आप पदावली पढ़ेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। ओके, चैट में केतन प्रभु जी लिख रहे हैं कि ओके, तो भगवान भोग क्यों नहीं खाते? तो इससे अच्छा कि हम भगवान का जप करें, ध्यान करें, और ये सब मूर्ति को भोग लगाना, ये सब मुझे अजीब लगता है। जी प्रभु जी, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे 9वें अध्याय में कि भगवान खाते हैं कि नहीं। ठीक, तो भगवान उसमें खुद बोलेंगे कि क्या करते हैं भगवान भोग के साथ, और किस तरह भगवान उसको खाते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम देखेंगे भगवान खाते हैं कि नहीं, भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो आप 9वें अध्याय तक थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा इंतजार करिए। 9वें अध्याय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक,
खुशी माता जी बोल रही है तुलसी माला पहन के नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं। माता जी नहीं खाए तो सही रहेगा, क्योंकि अगर आप तुलसी माला पहन रहे हैं तो यानी आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं, इसीलिए आप नियम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप पीछे जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप करना क्या चाह रहे हैं? यानी आपको क्लियर ही नहीं है कुछ, तो आप कर क्यों रहे हैं फिर? ठीक है, तो जब तक आप दृढ़ नहीं हो जाते कि हमें ये करना ही करना है, तब तक आप फिर उसका पालन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आप तुलसी माला पहन लेते हो, फिर भी अगर आप गलत गलत काम कर रहे हो तो यानी आप केवल दिखावे के लिए तुलसी माला पहन रहे हो। ठीक है, तो हमें दिखावा नहीं करना। तो इसीलिए जो नास्तिक लोग होते हैं कभी कभी वो ज्यादा अच्छे होते हैं, जो बजाय उनके जो लोग छदम लोग हैं, ठीक है, जो लोग दिखावा कर रहे हैं, उनसे अच्छे नास्तिक लोग होते हैं कभी कभी, क्योंकि वो लोग कम से कम दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, कम से कम नहीं मानते तो नहीं मानते, लेकिन हम लोग बीच में हैं, हम लोग भगवान को मान रहे हैं ना, हम लोग नास्तिक है, तो बीच की जो अवस्था होती है बहुत ही बेकार है। ठीक है, हरे कृष्णा विनय प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। महाराज मेरा एक प्रश्न था, प्रश्न क्या है, एक जिज्ञासा थी। जी जी। मैं जैसे किसी चीज का जाप कर रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ या कुछ उच्चारण कर रहा हूँ, रेगुलर करता हूँ, लेकिन मन इधर उधर चले जाता है, ये क्या विषय है? जी, तो यही आपने अभी सुना होगा, अर्जुन ने भी बोला भगवान से। तो अर्जुन ने यही बोला कि भगवान मन क्या है, 4 विशेषताएं अर्जुन ने बताई, चंचल है, अशांत है और बहुत ही ज्यादा बलवान है और बहुत ही हठीला भी है। तो इसके कारण इसको वश में करना कठिन है। भगवान ने बोला हाँ अर्जुन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, भगवान ने ऐसे नहीं बोला तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन भगवान ने उसका उपाय भी बता दिया है। क्या बताया भगवान ने, आपने सुना? 2 तरीके बताए भगवान ने। कौन से? पहला बताया अभ्यास है न तो कौन थे, प्रैक्टिस करते रहो, शुरू शुरू में जाएगा, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस अभ्यास करते रहना है, भगवान बोलते हैं। तो शुरू में हो सकता है आपका 1000 बार बैठ के, धीरे धीरे क्या होगा 500 बार, धीरे धीरे कम होता रहेगा, एकदम नहीं होगा अभ्यास। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। जैसे कि हम दवाई खाते हैं तो क्या होता है, एकदम बीमारी नहीं ठीक होती ना, तो फिर भी हम दवाई खाना नहीं छोड़ते। तो इसी तरह हमें अभ्यास करते रहना है। एक प्रश्न और, ये इसी में प्रश्न और बन रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ, कुछ समय मेरा सही चल रहा था, लेकिन बीच में जैसे थोड़ा छूट जा रहा है तो फिर मैं वही स्टेज पे आ जा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, उसके बाद भगवान ने दूसरा तरीका बताया, वो भी जरूरी है और इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहला तरीका अभ्यास, अभ्यास के साथ भगवान ने बोला एक और चीज हमें करनी है, वो क्या है, वैराग्य से गृह्यते, यानी हमें जो भौतिक चीजें हैं उनमें हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपकी आवाज, आपका नेटवर्क कम है, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा नेटवर्क मिल सके। तो अगर आप वीडियो ऑफ कर लेते हैं तो आप अच्छे से सुन पाएंगे। जी, तो भगवान ने जो दूसरा ठीक है महाराज जी, कल प्रश्न कर रहा, मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, कल करूंगा, कल की क्लास में। ठीक है, ज्वाइन कर। जी जी, हरे कृष्ण। तो भगवान ने दूसरा तरीका भी बताया, वैराग्य से, यानी जो भौतिक चीजें उनमें हमें कम रुचि, उनको हमें कम करना होगा, तभी हम अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। और जब हम अभ्यास अच्छे से करेंगे तो भौतिक चीजों में रुचि कम होगी, यानी दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती है, मैंने ऐसा बताया था। तो भौतिक चीजों में रुचि कम कैसे होगी, जब हम आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा रुचि लेंगे। तो आध्यात्मिक चीजों में रुचि कैसे आएगी, जब हम भौतिक चीजों में कम रुचि लेंगे। तो एक चक्र चलता रहता है, ठीक है, इसीलिए दोनों जरूरी है, अभ्यास भी और वैराग्य, यानी भौतिक चीजों में रुचि। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी। हरे प्रभु जी, जैसे ये अनेक मतलब हमें भगवान का जो एहसास है, उनकी उपस्थिति का एहसास है, एक बार नहीं मुझे अनेकों बार हुआ है। ऐसी कई बार मैंने अपने साथियों से भी सुना है, तो उन्हें भी अनुभव हुआ है। तो ये स्थायी क्यों नहीं रहता? ओके, तो प्रभु जी अभी हम प्रारंभिक अवस्था में हैं और भगवान को अगर हमें देखना है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कई लोग आते थे उनके पास, प्रभुपाद जी के पास, और बोलते थे कि अगर भगवान है तो हमें दिखाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवान तुम्हारे नौकर नहीं है कि तुम बोलो भगवान को देखना और भगवान आ जाए। तो अगर हमें भगवान को देखना है तो हम भगवान को अपनी मर्जी से नहीं देख सकते, कि हमें देखना है इसीलिए भगवान आए। तो क्या होता है, जब मान लीजिए आपको अगर प्रधानमंत्री से मिलना है या फिर आपको राष्ट्रपति से मिलना है, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है।
तभी आप उन लोगों से मिल सकते हो डायरेक्ट। तो इसी तरह भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, वो तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ऊपर है, तो उनको उनसे मिलना है अगर, उसका भी एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस कौन सा है, जो हमारे आचार्यों ने बताया। जब हम उसको फॉलो करेंगे तभी हम भगवान के साक्षात दर्शन भी कर पाएंगे और उनसे बात भी कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी उनको यही बोलते थे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो इसीलिए हम भगवान को अपनी बुद्धि से या अपने मन से, कि हमारा मन कर रहा है भगवान को देखना, भगवान नहीं प्रकट होंगे, उसके लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए होगी। तो अगर आप भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान स्वयं अपने आप को रिवील करेंगे, अपने आप को प्रकट करेंगे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवद गीता में, भक्त्या माम अभिजानत, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। तो आप भक्ति करते रहिए, एक दिन भगवान स्वयं आपके सामने आएंगे। लेकिन हाँ, अगर हमें इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमें भगवान को देखना है, तो फिर वो भी ठीक है, लेकिन आप अगर निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। यानी भगवान को देखने के लिए हम भगवान की भक्ति ना करें, बस भगवान की भक्ति हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी। हेलो, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे मैंने रुद्राक्ष भी पहना हुआ है जिसपे शिव जी का वो बना हुआ है। जी, अब अगर जैसे मेरी सिस्टर, हमारे यहाँ सब पुष्टि मार्गी हैं, कृष्ण भक्त हैं, तो लेकिन उन्होंने मुझे कंठी भी दी कि आप, मेरी दीक्षा हुई है लेकिन मैंने पुष्टि मार्ग को माना नहीं कभी, तो उन्होंने कंठी दी थी कि नहीं मम्मी अब चली गई, मम्मी शांत हो गई तो मम्मी की कंठी तुम पहनो। लेकिन शिव जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ती, तो ऐसे में अगर मैं रुद्राक्ष भी पहनूंगी, कंठी भी पहनूंगी तो मुश्किल नहीं हो जाएगी? नहीं माता जी, आप पहन सकते हैं ऐसे, क्योंकि आप चढ़ा नहीं रहे, अर्पित नहीं कर रहे, आप स्वयं धारण कर रहे हैं, तो आप पहन सकते हैं। और दूसरा, शिव जी जो होते हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं यदि हम भगवान का जो नाम है उनका उच्चारण करते हैं, और विशेषकर जो राम नाम है शिव जी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र में राम का नाम भी आता है 4 बार। ठीक है जी। तो इसीलिए जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं या आप कंठी माला पहनते हैं जी, तो शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भागवतम में बताया गया है कि जिस तरह सभी पवित्र नदियों में गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ है, जिस प्रकार सारे ग्रंथों में जो भागवतम है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वैष्णवा नाम यथा संभु, यानी वैष्णवों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन है, भगवान शिव। तो इसलिए अगर आप वैष्णव सदाचार फॉलो करते हैं, अगर आप कंठी माला पहनते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं उससे। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो शिव जी जो है एक गुरु तत्व भी है, और उनकी कृपा के बिना उनकी कृपा से हम जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर शिव जी को किसी ने प्रसन्न कर लिया तो जल्दी तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, अभी हम एक और प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम आज का जो सत्र है उसको विराम देते हैं। तो हरे कृष्णा सुलता माता जी, कोई प्रश्न था? हरे कृष्णा सुलता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। जैसे मुझे भी शिव जी को लेकर ही प्रश्न था, माता जी ने कहा, तो मुझे जैसे मैं अगर कहीं जाने के टाइम घर से बाहर निकलती हूँ तो घर में तो राधा कृष्ण की मूर्ति है, तो उससे प्रणाम करके बाहर जाती हूँ। लेकिन जब भी मैं ड्राइव करती हूँ या कोई भी मुश्किल काम आती है तब भी मुझे तुरंत शिव जी के महामंत्र मृत्युंजय मंत्र याद आते हैं। तो उस टाइम मुझे क्यों हरे कृष्ण मंत्र याद नहीं आते, उस टाइम मुझे शिव जी की महामृत्युंजय मंत्र याद आती है। तो ऐसे क्यों? क्योंकि हमें उसका अभ्यास नहीं है माता जी। हम जिस चीज का अभ्यास करते हैं वही हमारे ध्यान में आती है वही चीज। तो जैसे कई लोग हैं, उनको क्या करते हैं, वो कई लोग माँ माँ चिल्लाते जब कुछ होता है, तो क्योंकि वो उनको उसी का अभ्यास है। जैसे कोई मुसीबत आती है तो एकदम माँ करके चिल्लाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो भक्त है, क्योंकि वो भगवान का नाम लेते रहते हैं दिन रात, तो जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो अपने जो परम पिता है उनको पुकारते हैं, तो वो भगवान का नाम लेते हैं। तो इसी प्रकार सब लोग जिसके जो प्रैक्टिस करेगा उसी वही उसको याद आएगा। ठीक है, तो भगवान यही बोलते हैं भगवद गीता में, अभी हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय में, कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। भगवान उसमें यही बताते हैं कि जो चीजें हम पूरे जीवन भर करते हैं वही चीजें जो मुसीबत का समय आता है या जब अंतकाल का समय आता है वही चीजें हमें याद आती है। तो ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र अगर आपको याद आता है अच्छी बात है उसमें भी, लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा उस समय। ठीक है, ओके, ठीक है प्रभु जी।
ओके, तो आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और कल से हम भक्ति योग के जो अध्याय हैं वो आरंभ करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा मधुर वो होने वाले हैं। तो इसीलिए जो 7 से लेकर 12 तक विशेषकर जो अध्याय हैं उनको आप बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सुनिए। हरे कृष्णा। ध्रुव, हम वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। जी। कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।